क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 15.3, ठीक है। 15.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यू विथ सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस, ठीक है। सुटेबल स्केल लेके एक्सिस पे हमको सुटेबल स्केल लेकर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यू। ये जो वैल्यू दिया हुआ है टेबल में, इस वैल्यू को लेकर हमको क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है विथ सुटेबल स्केल। सुटेबल स्केल भी हमको बताना है, एक्सिस में क्या सुटेबल स्केल हमने यूज़ किया है वो हमको बताने का है, ठीक है। तो क्या है हमारा टेबल, कॉस्ट ऑफ एप्पल। एप्पल का कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ एप्पल 1 2 3 4 5, ठीक है। कॉस्ट दिया हुआ है 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़ और 25 रुपीज़, ठीक है। तो इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है, ठीक है, ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो नंबर ऑफ एप्पल जो है वो है इंडिपेंडेंट और कॉस्ट जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट तो कोई डायरेक्ट खर्च करना चाहता नहीं है। ऐसा नहीं कि जाके कुछ 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़ हमने बर्बाद कर दिए, ठीक है, या 500 रुपीज़ हमने फेंक दिए, ऐसा तो कोई करना नहीं चाहता है। लेकिन चूँकि मेरे को एप्पल परचेस करने का है, एप्पल हमको खाने का है, इसलिए हमको कॉस्ट देना ही पड़ेगा। सीधा कॉस्ट हम नहीं निकाल सकते, एप्पल की वजह से हमको कॉस्ट निकालना पड़ गया, ठीक है। तो एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल क्या हो गया, वो इंडिपेंडेंट हो गया और कॉस्ट हो गया डिपेंडेंट। जितना एप्पल हम लेंगे उतना ही हमको कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। सीधे पैसे को हम बर्बाद करते नहीं हैं, ऐसा नहीं कि फेंक दिया हमने 1000 2000 रुपये फेंक दिया, ऐसा तो है। क्योंकि एप्पल हमको लेने का था, इसके लिए हमने कॉस्ट दिया या मैंने पैसे एक्सपेंस किए, खर्च किए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एप्पल क्या हो गया, वो हो गया इंडिपेंडेंट और कॉस्ट क्या हो गया, वो हो गया डिपेंडेंट। तो एक्स एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट को रखेंगे, रखते हैं, और कॉस्ट को हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट को क्या करते हैं, हम वाई एक्सिस पे हमेशा रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट को हमेशा एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट को हमेशा वाई एक्सिस पे ही रखने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये टेबल आप देख लीजिए, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल और 5 एप्पल के लिए इसका कॉस्ट दिया है। 5 के लिए 25 दिया है, 4 के लिए 20 दिया है, 3 के लिए 15 दिया है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, हम ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने में हमने क्या किया, नंबर ऑफ एप्पल को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया और कॉस्ट को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया, ठीक है। सीधा हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ से इस तरह से एक लाइन हमने ये खींच दिया, और खींचने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरो का निशान बना के, एरो का साइन बना के क्या किए, एक्स लिख दिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो इस पॉइंट से ही होके जाए, और क्या किए, ऊपर में एरो का साइन बना के वाई कर दिए। ये वाई एक्सिस हो गया, जो वर्टिकल लाइन होता है वो वाई एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। नंबर ऑफ एप्पल को हमने रखा एक्स एक्सिस पे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट था, और कॉस्ट को रखा हमने वाई एक्सिस पे क्योंकि ये क्या था, डिपेंडेंट था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एप्पल में 1 2 3 4 और 5 है, तो 1, ठीक है, 2 3 4
और 5 तक हमने क्या किया, पॉइंट बना दिया। और इधर में कितना है, 5 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है, 25 है और 30 है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला हो गया 1, ठीक है, 1 एप्पल, ये हो गया 2 एप्पल, ये हो गया 3 एप्पल, ये हो गया 4 एप्पल, ये हो गया 5 एप्पल। ओके, ये हो गया। कॉस्ट में क्या क्या है, ये है 5 रुपीज़, पहला 5 रुपीज़ है, ये सीधा, ये थोड़ा ज़्यादा टच होके हो गया, ये 10 रुपीज़ है। ठीक है, ये है 15 रुपीज़, ठीक है, ये 15 रुपीज़ है, ये 20 रुपीज़ है, यहाँ पे बड़ा मिस्टेक हो गया, 60 के हो गया। ठीक है, और ये है 25 रुपीज़। ठीक है, पहले लिखा हुआ था इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये कितना है, 20 है। ठीक है, ये 20 है और ये 25 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी देखिए, हमको यूनिट लेने का है। ठीक है, तो यूनिट में क्या होगा, स्केल लेने का, सॉरी यूनिट नहीं लेने का, स्केल लेने का है। ठीक है, सूटेबल स्केल लेने का है। अभी स्केल में क्या होगा, इसलिए मैं 1A ही सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग A B C अलग अलग बना रहा हूँ ताकि जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको समझा सकूँ। अब यूनिट में क्या होगा, देखिए, यदि मान लीजिए इसी ग्राफ को मैं यदि सादे पेपर में बना रहा होता, ठीक है, जैसे मैं इस ग्राफ को इस पेपर में बनाऊँ। ठीक है, तो इस पेपर में जब मैं बनाऊँगा तो सीधा एक लाइन मैंने 2 मिनट इस पेपर में जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो एक सीधी लाइन ऐसा लूँगा, एक सीधी लाइन ऐसा लूँगा। ठीक है, यहाँ ऐसा कर दिया, यहाँ ऐसा कर दिया। ठीक है, ये x ले लिया और एक y ले लिया। ठीक है, इस तरह से ले लिया। अभी यहाँ पे 0 मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, ये 5 नंबर तक मैंने मार्किंग कर दिया। यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको किया 5, इसको किया 10, इसको किया 15, इसको किया 20 और इसको क्या किया 25। अभी आप समझिए इस बात को कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने ये देखा नहीं कि ये जो मैंने मार्किंग किया वो पूरी तरह से 1 सेंटीमीटर है कि नहीं है, और ये एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर से 1 mm ज़्यादा ही है। ठीक है, जितने भी मार्किंग हैं वो 1 सेंटीमीटर से 1 mm ज़्यादा, ये नहीं पूरी तरह से 1 सेंटीमीटर नहीं है। तो यहाँ पे हम स्केल जो लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 एप्पल, या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या, 1 एप्पल यहाँ पर हम नहीं ले सकते। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एप्पल यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, वो 1 सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि इस तरह के पेज में यदि आपने बनाया तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 एप्पल। ठीक है, तो जब भी आपने 1 यूनिट लिखा तो 1 यूनिट लिखने का मतलब क्या हुआ कि इसमें हमने समान डिस्टेंस के 5 पॉइंट बनाए हैं। ठीक है, ये पूरा जो है 1 यूनिट हुआ। ये 1 यूनिट जो मैंने बोला वो 1 यूनिट कुछ नहीं है, मतलब 1 सेंटीमीटर नहीं है, 1 मीटर नहीं है, 1 किलोमीटर नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ मेरा एक माप है कि इतने डिस्टेंस को मैंने 1 यूनिट मान लिया है। ये वैसा ही है जैसा कि मान लीजिए घर में यदि आपको बोला कि चलिए आप मेरे को बताइए इस ये टेबल किसी ने आपको बोला कि जाके थोड़ा टेबल का माप लेके आओ, तो जब भी आप टेबल का माप लेने के लिए गए तो आपके पास स्केल आपको नहीं मिला।
ठीक है। जब भी आपको स्क्वेल नहीं मिला तो फिर आप क्या करेंगे कि कोई भी रोप लेंगे, ठीक है, छोटा सा रोप का टुकड़ा लेंगे और उस रोप के टुकड़े से आप क्या करेंगे कि टेबल को माप लेंगे, ठीक है। कितने बार वो टुकड़े, कितने बार आपने किए, कितने बार आए, जैसे 5 बार आपने किया तो 5 बार में पूरा का पूरा टेबल आ गया। या फिर आप क्या करते हैं कि हाथ का सहारा लेके कि हम चलिए ये कितना है, तो चलिए किसी भी चीज़ का लेंथ यदि मान लीजिए 1 उंगली के बराबर है या 5 टाइम्स यदि एक बार उंगली रखेंगे तो हमारा वो लेंथ पूरा हो जाएगा, ठीक है। या हम या रोप का टुकड़ा को ही आप यदि पीस को ही यदि आप बेस लेंगे तो उस हिसाब से ही आप मान सकते हैं कि हाँ 5 बार मैंने उसको मापा तो 5 बार वो जो है पूरा टेबल का लेंथ आ गया, ठीक है। तो वो जो रोप का जो वो टुकड़ा था, रोप का जो वो पीस था, वो पीस आपका एक यूनिट बना और उस यूनिट के हिसाब से आपके 5 यूनिट का लेंथ जो था, आप आके अपने घर में जिसने भी आपसे पूछा उसको बताएंगे कि ये रोप के पीस से 5 टाइम्स जब मैंने मापा तो वो टेबल उतने ही बराबर था, उतने ही लेंथ का था, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये लगभग इतने लेंथ का टेबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो ये पीस, क्योंकि आपने तो वो पीस जो रोप का जो पीस है उसके लिए आपने तो ये सोचा नहीं कि ये कितना लेंथ है, उसको मैं सेंटीमीटर से या स्केल से मैं उसको माप लूँ कि कितने का है। उसके बाद मैं उसको 5 टाइम्स आया तो उसको 5 बार, चूँकि स्केल से मैं माप चुका हूँ, 10 सेंटीमीटर का स्केल था या 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का था, तो 5 बार लिए तो क्या हुआ 150 हो गया। तो इस तरह से आपने इतना कुछ किया नहीं, सिर्फ आपने बता दिया कि 5 टाइम्स ये है, ठीक है। तो वो जो इस तरह से जब हम करते हैं तो उसको हम एक यूनिट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यूनिट के लिए हमारे पास उसका कुछ परफेक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। यूनिट बोल दिए यानी कि वो क्या हुआ कि सेम डिस्टेंस 5 बार हमने लिया। तो कभी भी अब जैसे दूसरा आप एक बना लीजिए, ठीक है, ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 1 लिया, ठीक है, ये बड़ा लिया, ठीक है, 1 लिया, यहाँ 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया, तो क्या ये एक 1 यूनिट नहीं होगा? ये भी 1 यूनिट ही होगा, ठीक है। जो हमने लिया है तो 1 यूनिट होगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिया 5, यहाँ लिया 10, ठीक है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 5 रुपीज़, ठीक है। चूँकि कॉस्ट रुपीज़ में है तो 5 रुपीज़, तो ये 1 यूनिट क्या हुआ 5 रुपीज़ के बराबर हो गया, ठीक है। तो यूनिट के लिए हमको कुछ भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरा बोलने का सबसे बड़ा मतलब यही है कि यदि आप ग्राफ पेपर में बनाते हैं तो आप जो स्केल लिखेंगे उस स्केल में देखिए कितने सारे पॉइंट है, आपको कितने चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एप्पल यदि आपने लिखा तो इसका मतलब है कि पहला पॉइंट आपको 1 सेंटीमीटर पे ही डालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहला पॉइंट यहाँ डाल दिया और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 एप्पल लिख दिए, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो यदि आपने स्केल में लिखा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 एप्पल तो आपको यहीं पे ही पॉइंट पहला, दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा पॉइंट यहाँ, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपने 1 यूनिट लिख दिया तो आप चाहे पॉइंट यहाँ पे लगाएं चाहे पॉइंट यहाँ पे लगाएं, कहीं पे भी लगाएंगे चलेगा, या खुद यहाँ पे भी लगा हुआ है तो भी चलेगा। यानी कि ज़्यादा अच्छा ये है कि स्केल ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 एप्पल लिख दीजिए, लेकिन फिर भी 1 सेंटीमीटर के लिए भी मिस्टेक नहीं होगा यदि आपने पॉइंट यहाँ पे लगाया है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, 1 यूनिट के लिए क्या है, यदि 0 आपने यहाँ रखा है और पहला एप्पल आपने यहाँ पे डाला, ठीक है, इसको कुछ ये पॉइंट डाला ही नहीं, सीधा पहला पॉइंट यहाँ डाला, दूसरा पॉइंट यहाँ डाला, तीसरा पॉइंट यहाँ डाला, चौथा यहाँ डाला और फिफ्थ यहाँ डाला और 1 2 3 4 5 लिखा, तो भी 1 यूनिट इक्वल टू 1 एप्पल आपका सही रहेगा, क्योंकि मैंने यूनिट का माप जो है 2 सेंटीमीटर
मतलब 2 सेंटीमीटर हमने सोचा नहीं, हमने तो कुछ भी रख दिया, ठीक है, कहीं भी हमने मार्किंग करके लिख दिया, ठीक है। तो यूनिट में लिख रहा हूँ तो फिर उसका सेंटीमीटर का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। भले हमने 2 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था, ठीक है। तो स्केल के लिए इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। मैंने ड्रॉ वापस कर दिया है, ठीक है, ऊपर का जो है वो कट कर दिया, ठीक है। स्केल क्या लिए हम, इसके लिए 1 यूनिट, आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आपको समझा दिया सेंटीमीटर यूनिट यूनिट क्यों लेते हैं, सेंटीमीटर क्यों लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 सेंटीमीटर में खास ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही आपको लेना है। यूनिट के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन बीच में फिर कोई पॉइंट डालने का नहीं। यूनिट यदि आपने ले लिया, ये 20 लिया और यहाँ पे 25 लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने 1 लिया, ये यहाँ पे 1 नहीं लिया, यहाँ पे 1 ले लिया आपने, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, इस तरह से ले लिया, ठीक है, एक छोड़ के। और फिर ये यहाँ के बाद यहाँ आपको पॉइंट यहीं पे रखने का है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये वाले में पॉइंट आपको कि इस तरह से लाइन खींच देंगे, ये लाइन फिर आपको टच ही नहीं करना है, सीधा यहीं पे ला के रख देना है, इसको टच ही नहीं करना है, सीधा यहाँ पे ला के रख देना है लाइन, ठीक है, सीधा यहाँ पे लाइन कर देने का है, ठीक है, इसको टच करने का ही नहीं है। आ गया समझ में। तो सबसे पहले आप स्केल ले लिए, 1 यूनिट इक्वल टू 1 एप्पल ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड 1 यूनिट इक्वल टू ₹5 ऑन वर्टिकल एक्सिस। इतना लिख दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगला क्या किए कि आपने ये लाइन खींच दिया, ठीक है, वापस मैंने बना दिया है, ये लाइन खींच दिया और ये लाइन खींच दिया। नंबर ऑफ एप्पल को हमने हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया, वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, रुपीज़ ले लिया, ठीक है, कॉस्ट ले लिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ एप्पल 1 है तो कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 1 से चलिए और 5 से भी चलिए, ठीक है, दोनों साइड से चलिए और आप पहुंचिए। देखिए कहाँ पहुंचते हैं, 1 से भी चलना है और 5 से भी चलना है, ठीक है, क्योंकि 1 रुपीज़ के लिए एप्पल के 1 एप्पल के लिए कॉस्ट 5 रुपीज़ है, ठीक है। 1 एप्पल के लिए कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 1 से भी चलना है और 5 से भी चलना है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए कहाँ मिलता है, तो 1 से हम निकले थोड़ा सा, इधर 5 से भी थोड़ा सा निकले, निकल के ये इस जगह में पहुँचे ना, तो ये वाले जगह में पॉइंट बना दिया और इस तरह से गोल बना दिया। पहला पॉइंट हमारा बन गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 और 5, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 और 5। x के वैल्यू को पहले लिखते हैं और y के वैल्यू को पहले बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो 1 x का वैल्यू था और y का वैल्यू 5 था, इसलिए बाद में लिखे, ठीक है। सेकेंड क्या है, 2 और 10, 2 यहाँ है 10 यहाँ है, दोनों तरफ से आगे बढ़िए, तो ये आप बढ़े, ये आप बढ़े यहाँ पे आके मिले, दोनों का पॉइंट यहाँ पे मिला, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 और 10, 2 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। अब क्या है, 3 और 15 है, तो 3 ये रहा, 15 ये रहा, 3 और 15 दोनों से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मीट कर जाएंगे आप आराम से, ये मीट कर गए और इस पॉइंट का नाम आपने क्या रखा, 3 और 15, ठीक है। अब क्या है, 4 और 20 है, तो 4 और 20 ये वाला पॉइंट बनता है, ये आप पॉइंट बनाइए और लिखिए 4 और 20, ठीक है। बाद में ये 5 और 25 है, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ पे बना, क्या बना, 5 और 25 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस पूरे पॉइंट को मिलाते, अच्छा यहाँ पे 0 ज़रूर लिखने का है, ठीक है, यहाँ पे ज़रूर लिखना है 0, और इसका वैल्यू क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 0 होता है, यानी x का भी ये 0 होता है और y का भी 0 होता है, ठीक है। तो अभी ये सारे पॉइंट को आप मिलाते हुए, ठीक है, और यहाँ से मिला दीजिए, ये पॉइंट मिल गए, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका बन गया,
आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिख देने का है, ठीक है, थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा इसके बारे में। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला क्या किया हमने, ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। एक्स एक्सिस भी ड्रॉ किया और वाई एक्सिस ड्रॉ किया था, ठीक है, जो कि म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर, एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली मतलब एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगला क्या किए, इसके लिए 1 यूनिट इक्वल टू 1 एप्पल ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड 1 यूनिट इक्वल टू ₹5 ऑन वर्टिकल एक्सिस, ये लिए थे हम, ठीक है। थर्ड हमने काम क्या किया, मार्क नंबर ऑफ एप्पल अलोंग द एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्या मार्क किया, नंबर ऑफ एप्पल, और मार्क द कॉस्ट अलोंग द वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या मार्क किया था, वाई एक्सिस के अलोंग कॉस्ट मार्क किया था, ठीक है, तो वही कॉस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। प्लॉट द पॉइंट 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20 एंड 5, 25, ये सारे पॉइंट हमने प्लॉट किए थे, ठीक है। 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20 और 5, 25, ये सारे पॉइंट हमने प्लॉट किए, तो वही प्लॉट किया, लिखा दिया। ज्वाइन द पॉइंट वी गेट लीनियर ग्राफ, जब हमने पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमको क्या मिला, लीनियर ग्राफ मिला। लीनियर ग्राफ मतलब बिल्कुल सीधी लाइन में ग्राफ, कहीं टूटा फूटा लाइन नहीं है, तो ये क्या बना, लीनियर ग्राफ बना, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका 15.3 का पहले क्वेश्चन का फर्स्ट का ए कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में भी आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है।